हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की। तो आज की तारीख है 3 नवंबर 2020 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:06। तो कल हमने देखा कि मार्केट में पूरा दिन जो भी था वो फुल एक्शन पैक दिन रहा। और कल के बारे में बात करें तो सबसे कल के दो न्यूज़ थे। सबसे पहली बात कि निफ्टी सिर्फ 26.75% बढ़ा, मतलब 0.23%, जबकि उसके सामने बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और बैंक निफ्टी कल 4.15% तक बढ़ा था। तो क्यों ये हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी कल अगर देखें तो उसका 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो कल जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होते ही मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल शुरू हुआ। और उस डाउनफॉल का जो भी सबसे बड़ा रीज़न था वो आप लोगों को वैसे पता ही होगा, बट इट वाज बिकॉज ड्यू टू द रिलायंस, क्योंकि रिलायंस में कल हमने भारी भरकम गिरावट देखी। वो क्यों हुआ उसके बारे में भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली रिलायंस के कारण कल मार्केट के अंदर डाउन हुआ था। अगर कल रिलायंस डाउन नहीं होता और सिर्फ फ्लैट ही होता तो कम से कम हम 11,800 को भी पार कर सकते थे, क्योंकि जो रिलायंस है दैट इज़ अ हैवी वेट और उसके कारण निफ्टी में कल 113 पॉइंट का हमको डाउनवर्ड देखने को मिला था। तो अगर हम इसके अंदर से 113 पॉइंट ऐड कर देते हैं तो हम कल 11,800 के ऊपर आराम से निकल सकते थे। तो उसके बाद बट क्या हुआ कि निफ्टी ने वही जो यस्टरडे को उसने एक जो सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस घूमा और जो 711 का जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था वहीं पे आके उसने रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे आ गया था। तो देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो आज वैसे भी मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े न्यूज़ और बड़ी पोजीशंस बन सकती है, क्योंकि आज रात को यूएस का इलेक्शन है। और देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो कल तेज़ी आई थी सभी मार्केट में, मतलब यूरोप अगर आप देखें, यूएस देखें, तो सभी जगह पे जो पॉजिटिविटी थी उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ के जो भी रिजल्ट इलेक्शन का प्रिडिक्शन आ रहा है उसके अंदर सभी लोग ये मान रहे हैं कि जो बिडेन है वो क्लीन स्वीप से वहाँ पे का इलेक्शन जीत रहे हैं। तो अगर वो वहाँ पे जीतते हैं तो उसका तो, क्योंकि वहाँ पे उनको फिर सभी जगह उनकी अगर बहुमत आती है और वो तीनों के तीनों सेनेट में आ जाते हैं तो उनके लिए जो न्यू पॉलिसीज़ बनानी है उसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो उसके कारण मार्केट इसको देख के पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्पेन, इटली और यूके के अंदर लॉकडाउन होते हुए भी यस्टरडे को वो लोग इसी बात को लेके पॉजिटिव रहे थे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ द वे ट्रंप आते हैं तो भी मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सभी मार्केट जो है उसका प्रिडिक्शन करते हुए करेक्ट हो चुके थे। तो वहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है। मार्केट में फॉल कब आएगा, अगर वहाँ में या तो बिडेन या ट्रम्प दोनों में से एक अगर क्लियर इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर नहीं आता है, मतलब अगर वहाँ भी मिक्स गवर्नमेंट आती है तो ही आगे के लिए दिक्कत आएगी। अदरवाइज जो भी मार्केट का करेक्शन था मेरे ख्याल से वो हो चुका। अब बात करते हैं यस्टरडे के बजिंग सेक्टर की। तो जैसे हमने कल सुबह ही बात की थी सीएनएक्स फाइनेंस, तो अगर सीएनएक्स फाइनेंस देखे, मतलब जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसके बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 11,836 का लिए उसका एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलती है इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। तो सीएनएक्स फाइनेंस में कल 453 पॉइंट, मतलब नियरली 3.89% वॉज अप, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एचडीएफसी जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन उसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उसके अंदर उसकी जो एनआईआई मतलब नेट इनकम इंटरेस्ट है दैट इज़ अप बाय 21%। तो उसके कारण बैंक निफ्टी के अंदर हमको इतना उछाल देखने को मिला था। दूसरा, आईसीआईसी बैंक का जो रिजल्ट है दैट वाज आल्सो गुड और उसके कारण आईसीआईसी भी ओपन ही 6% ऊपर हुआ था। इंडसइंड बैंक ने भी अपना रिजल्ट जो दिया वो भी ग्रेट थे, उसके कारण वो भी 7% के आसपास प्लस था। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो कल भारतीय एयरटेल जो है वो भी 5% प्लस था। उसका मेन रीज़न ये है कि कल उसके वहाँ से दो
न्यूज़ आया है, सबसे पहले तो अपना जो फाइबर बिजनेस है उसको लिक्विडेट कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा कि उसकी जो कैश ऑन हैंड होता है वो थोड़ा बढ़ेगा, उसके कारण उसका बिजनेस डेवलपमेंट में बेनिफिट होगा। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भारती ने जियो को कम्प्लीटली बीट किया है एज पर द टेलीकॉम, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में जियो ने 70 लाख न्यू कस्टमर एक्वायर किए हैं, जबकि भारती एयरटेल ने 1.39 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट जियो से डबल कस्टमर को उन्होंने एक्वायर किया है। तो और दूसरी बात, जैसे हमने परसों बात की थी कि उनका जो रेवेन्यू आता है मतलब पर पर्सन से रेवेन्यू आता है, जियो का वो नियर अबाउट 142 है, जबकि भारतीय एयरटेल का 165 के प्लस है। तो उसके कारण भारतीय एयरटेल में भी हमको कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था। बात करते हैं सबसे बड़े रीज़न की कि कल मार्केट में रिलायंस क्यों डाउन था। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिलायंस का जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर उसका जो कोर बिजनेस है वो कोर बिजनेस में थोड़ा डाउन है। उसके कारण उसके जो कोर इन्वेस्टर है उनका बिजनेस के ऊपर से थोड़ा ट्रस्ट हिला है। और दूसरी बात ये एक न्यूज़ भी आ रही है कि भाई मुकेश अंबानी का थोड़ा हेल्थ इश्यू है, उसके कारण भी कल रिलायंस ने इतना डाउनफॉल दिखाया है। बात करें अगर टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए 2000 वाज ए गुड सपोर्ट, बट जैसे ही ये 2000 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए होंगे, कुछ लोगों ने नई पोजीशन भी बनाई। तो ये एक डिसेसिवली 2000 ब्रेक होने के कारण ही इसके अंदर इतनी बड़ी फॉल आई है। देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है। दूसरा, कल आईटी और फार्मा भी डाउन था, तो उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यूएस के अंदर, क्योंकि इन लोगों की जो भी इनकम आईटी और फार्मा की सबसे ज़्यादा इनकम जो है दैट इज़ कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और उसके अंदर यूएस में उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बट वो ज़्यादा दिनों तक इसके अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि कल जैसे हमने देखा कि डॉलर में भी काफ़ी अच्छा उछाल हमको देखने को मिला है। तो इनकी रेवेन्यू बेसिकली डॉलर में ही आती है, तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो इन लोगों को आने वाले दिनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो कल मेजर रिजल्ट्स हैं उसके अंदर बात करें तो वोकार्ट फार्मा की, तो वोकार्ट फार्मा ने लास्ट क्वार्टर 82 करोड़ का लॉस किया था, इसके सामने इस क्वार्टर में इसने 3.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। और दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ उसके लिए ये है कि उन्होंने यूके गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो कोविड का वैक्सीन बनेगा उसको वो सप्लाई करेंगे। तो आज देख सकते हैं कि वोकार्ट फार्मा में भी हमको अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इस तरह के लिए एस्कॉर्ट ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उसका जो प्रॉफिट है वो 130% अप आया था, तो उसके कारण हमको एस्कॉर्ट में भी अच्छी मूव देखने को मिली थी। आज देखते हैं जो भी सबसे बड़ी बात है, मतलब एक आफ्टर मार्केट आवर्स जो रिजल्ट आया है एनटीपीसी का, उसका अगर देखें तो उसका जो प्रॉफिट है वो 7% बढ़ के आया है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पीएसयू सेक्टर में बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है और उसका जो रेट है वो तय किया गया है 115 रुपये। तो देखते हैं कि आज एनटीपीसी के अंदर क्या मूव आती है, राइट। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी कल एक उसने अपना 20 EMS मतलब 11,725, तो उसका 11,765 पे ही उसने हाई लगाया था और वहीं से घूम गया था। अगर आज मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब 11,725 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है, तो मेरे ख्याल से उसमें एक इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 11,773, और अगर उसको भी ये निकालता है तो फिर उसके अंदर 11,851 तक के मूव हमको देखने को मिल सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने आफ्टर कोविड जो अपना 31 अगस्त को हाई लगाया था दैट वाज 25,232, और यस्टरडे को भी निफ्टी ने करीब वहीं पे हाई लगाया, मतलब 25,140 का उसने हाई बनाया। तो अगर आज बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो उसको 25,230 के ऊपर ही ओपन होना होगा। अगर 25,230 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन होता है तो मार्केट में हमको आज भी एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट फ्लैट हुआ ओपन या नेगेटिव ओपन हुआ तो 25,230 इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखते हैं आज क्या हो सकता है।
बात करते हैं फार्मा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा के अंदर हमने कल गिरावट देखी, बट अगर देखें तो वो 11,097 उसने एग्जिट उसके आसपास ही 11,096 का लो बनाया है। तो अगर आज ये यहीं से रिवर्सल लेता है तो इसके अंदर भी हमको 300-400 पॉइंट का अप मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी बेसिकली येस्टरडे डाउन बिकॉज ऑफ ओनली रीज़न वाज द रिलायंस की रिलायंस के कारण ये इतना 2.4% डाउन था और 371 पॉइंट डाउन था। तो इसके अंदर जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 14,482, राइट। तो वहाँ से ये मूव कर सकता है। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल ने भी कल अपने एग्जैक्ट 20 मूविंग डेज की जो एवरेज है 2033.4 उसके ऊपर क्लोज देने में वो कामयाब रहा है। तो अगर आज किसी भी हाल में ये 2355 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये 2328 के नीचे ओपन होता है तो फिर इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा 2240.80। उसके बाद बात करते हैं CNX ऑटो की। तो ऑटो में अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा 7,666 के नीचे। मेरे को लगता है कि आज इसके अंदर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ये घूम सकता है। बात करें अगर CNX फाइनेंस की, तो CNX फाइनेंस में भी येस्टरडे को काफ़ी अच्छा मूव दिया था, बट उसके लिए अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा दैट इज़ 12,319 और आज का क्लोजिंग है इसका 12,089। मतलब 100-150 पॉइंट के अंदर इसके अंदर मूव आने की गुंजाइश रहती है। अगर मार्केट यहाँ से घूमता है तो फिर इसके अंदर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 11,863 के आसपास इसको मिलेगा। बात करते हैं FMCG काउंटर की। तो FMCG में ने भी कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, बट अगर इस कैंडल को हम देखें तो लगता है कि इसमें थोड़ा रिजेक्शन आने की शुरुआत हुई है। मतलब अभी ये काउंटर थोड़ा नीचे जाने की मूड में नहीं है। अगर इसमें 19,480 मतलब 19,500 के ऊपर निकला तो इसके अंदर हमको अपमूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं CNX रियलिटी की। तो उसने भी येस्टरडे अपना जो 237.45 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से ही वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को आया था। अगर आज ये 237 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बात करें CNX मीडिया की, तो उसने भी कल नो डिसीजन कैंडल बनाई है। अगर इसमें 1418 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बात करते हैं आज के लिए जो हमारे बजिंग स्टॉक्स है कि कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक है दैट इज़ ICICI बैंक, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा और येस्टरडे को हमने देखा कि उसमें 6% वो गैप अप ओपनिंग ही हुआ था और 422 पॉइंट का उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आज ICICI बैंक 422 के ऊपर निकल के क्लोज होने में कामयाब रहता है तो हमको इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो इन फ्यूचर के लिए भी हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 422 के ऊपर ये निकला तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आज के लिए हमारा है ल्यूपिन। ल्यूपिन में भी अगर हम देखें तो इसने अपसाइड गया था, फिर डाउन आया, फिर अब गया और येस्टरडे को उसने अपने जो 900 का एक सपोर्ट है वहाँ पे ही उसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। तो अगर आज ये 915 के ऊपर निकलता है तो हमको इसके अंदर सिर्फ 900 रुपये का स्टॉप लॉस से हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में ये 950 या 980 तक आने की गुंजाइश रखता है। आज के लिए भी मेरे को ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसके अंदर हम आज ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर भी अगर बात करें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा रनअप आने के बाद अभी ये अपना सपोर्ट यहाँ पे 132 के आसपास अपना एक सपोर्ट बिल्ड कर रहा है। तो अगर आज टाटा मोटर्स 134 के ऊपर निकलता है तो सिर्फ 130 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसके अंदर इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर मेरे को ये लगता है कि ये 152 156 तक जाने की स्ट्रेंथ रखता है। उसके बाद बात करें तो आज के लिए TCS की, तो TCS को हमने 2-3 दिन पहले भी बोला था
कि यहाँ पे इसने 2600 के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। तो यस्टरडे के वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो आज अगर ये 2600 के नीचे निकलता है तो उसका ये जो एक गैप रह गया है वो गैप मतलब 2525 तक आने की इसके अंदर हमको गुंजाइश दिख रही है। उसके बाद अगर बात करें तो वोल्टास, राइट, वोल्टास ने भी काफ़ी अच्छा रनअप दिया है और एक गैप होने के बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था उसने 720 का, फिर थोड़ा करेक्ट होके अभी वापस ये उसी रेंज के ऊपर यस्टरडे को क्लोज हुआ है। तो अगर ये आज 721 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और लास्ट स्टॉक है हमारा आज के लिए, दैट इज़ मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस भी कब कितने दिनों से ये उसका 1248 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे आके टकरा के नीचे जा रहा था, बट यस्टरडे को उसके एकदम करीब इसने क्लोज दिया है। तो अगर ये आज 1248 मोटा मोटी 1250 के ऊपर ये निकलता है तो इसके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।